स्टडी टाइम टेबल फॉर दिसंबर 2022। तो आज ये वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा स्टडी टाइम टेबल दिसंबर 2022 एग्जाम्स के लिए। और यही टाइम टेबल फॉलो करके मैंने अपने एग्जाम्स क्लियर किए थे विद ऑल इंडिया रैंक, और ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी इसको रेफर कर सको और आपके एग्जाम्स क्लियर कर सको, आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर पाओ। इसके लिए स्टडी टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका एक टाइम टेबल रेडी है तो आपको पता होगा कि सुबह कितने बजे उठना है, फिर कितने बजे ब्रेक लेना है, कितने घंटे पढ़ाई करना है, लंच कब करना है, डिनर कब करना है, और ये सारा चीज़ आपको पता होगा एडवांस में अगर आपके पास एक फिक्स टाइम टेबल है तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टडी टाइम टेबल, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाओ और ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर पाओ। और स्टडी टाइम टेबल के साथ साथ स्टडी प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका प्लान रेडी है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एग्जाम्स क्लियर करना। तो स्टडी प्लान के लिए दिसंबर 2022 एग्जाम्स का स्टडी प्लान मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक ये देखा नहीं है तो ये वीडियो के बाद आप ये वीडियो भी देख लेना, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिसंबर 2022 एग्जाम्स अब सिर्फ 2 मंथ्स दूर है और सिर्फ 2 मंथ बाकी है आपके एग्जाम को। इसके लिए आज जो मैं आपको स्टडी टाइम टेबल बताऊंगा वो 13 आवर्स का होगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपको पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम अलोकेट करना पड़ेगा। और जो दूसरी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे आप प्रोडक्टिवली टाइम नहीं यूज़ करते हो या फिर जहाँ पे टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे आपको टाइम कम अलोकेट करना पड़ेगा। और सुनने में आपको शायद लग रहा होगा कि 13 घंटे कोई कैसे पढ़ाई कर सकता है, इतना ज़्यादा कोई कैसे पढ़ाई कर सकता है एक दिन में, बट ट्रस्ट मी ये पॉसिबल है। मैंने खुद ने फॉलो किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं। और आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे, 13 आवर्स ज़्यादा लंबा टाइम ना लगे, इसके लिए मैंने इसमें ब्रेक्स भी डाले एडिक्वेट इंटरवल्स पे, ताकि आप रिफ्रेश हो सको और फ्रेश माइंड से प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर सको। और ये 13 आवर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, आपका रिवीजन भी इंक्लूडेड है, सेल्फ स्टडी भी इंक्लूडेड है। अगर आप कोई नॉर्मल लेक्चर्स देख रहे हो, अगर आपका लेक्चर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ है फॉर सम रीजन, तो वो भी इंक्लूडेड है। मैराथन लेक्चर्स अगर आप देखते हो तो वो भी इंक्लूडेड है। तो ऐसा नहीं है कि 13 घंटे सिर्फ मॉड्यूल के सामने बैठ के पढ़ाई करना है, जो आप रिविजन करोगे या फिर जो आप लेक्चर्स देखोगे वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और ऐसा नहीं है कि जो टाइम टेबल 13 आवर्स का टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा वो आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। आप आपके कंफर्ट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, ये टाइम टेबल एकदम फ्लेक्सिबल है। बट आपको ध्यान रखना है कि आप एक टाइम टेबल फिक्स फॉलो कर रहे हो, कभी दिन में पढ़ रहे हो कभी रात में पढ़ रहे हो, ऐसा मत करो 2 दिन दिन में पढ़ा 2 दिन रात में पढ़ा, इससे प्रोडक्टिवली पढ़ाई नहीं होगा। एक टाइम टेबल आपका होना चाहिए। मैं आपको फिक्स टाइमिंग के साथ टाइम टेबल बताऊंगा ताकि आप इसको रेफर कर सको, बट आप इसको आपके कंफर्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होता है। जल्दी का मतलब है सुबह 3-4 बजे, इतना जल्दी उठ के पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होता है। मैं भी ऐसा ही एक स्टूडेंट था, मेरे से नहीं होता था सुबह 3-4 बजे उठ के पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उठ भी जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आँख खुली है हमारी बुक के सामने बट हमको नींद आ रहा है तो पढ़ नहीं पा रहे कुछ। तो इसके लिए ये जो टाइम टेबल है उसमें आपको 3-4 बजे नहीं उठना है, 3-4 बजे से पढ़ाई नहीं करना है। सुबह 8 o'clock से ये स्टडी टाइम टेबल स्टार्ट होता है। और ये टाइम टेबल का इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए ये टाइम टेबल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब जो आपका 13 घंटे है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि सोचो अगर मैं आपको बताऊं कि 13 घंटे पढ़ाई करना है तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है। बट मैं अगर आपको बोलूँ कि सुबह को 5 घंटे पढ़ना है, आफ्टरनून में 4 घंटे पढ़ना है और इवनिंग में 4 घंटा पढ़ना है, तो आपको लगेगा कि हाँ पॉसिबल है, सुबह को 5 घंटा, आफ्टरनून में 4 घंटा और इवनिंग में 4 घंटा, ये पॉसिबल लगता है। तो इसके लिए मैंने इसका इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अब हम आते हैं मेन टाइम टेबल पे। तो ये टाइम टेबल का पढ़ाई स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे से। और अगर आपको 8 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि 8 बजे उठना है, तो अगर आपको 8 बजे पढ़ाई स्टार्ट करना है तो जनरली 6 महीने तक मैं उठा था 5:15 को, और 5:15 से मॉर्निंग के 8 o'clock तक मैं वो एक्टिविटीज़ करता था जिससे मैं पूरा दिन एक्टिव रह सकूँ, प्रोडक्टिव रह सकूँ और मेरा जो फोकस है वो बेस्ट लेवल पर रह सके। तो डेली 5:15 को मैं उठ जाता था। 5:15 को मॉर्निंग में उठ के मैं पहले फ्रेश हो जाता था, फिर 45 मिनट्स टू 1 आवर मैं जिम जाता था, वर्कआउट करता था डेली। अब जिम जाना चाहिए कि नहीं ये आपका पर्सनल चॉइस है, बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर जिम नहीं जा रहे हो तो कोई बेसिक एक्सरसाइज कर लो घर पे। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि आपको दिन भर लेजीनेस नहीं लगेगा। और जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि हम उठ तो गए, इतना जल्दी पढ़ाई करने उठ गए बट हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा, नींद आ रहा है, तो ये कब कम होगा? नींद आना कब कम होगा, लेजीनेस कब कम होगा? जब आप कुछ बेसिक एक्सरसाइज करोगे। अब जिम के बाद मैं डेली 20 मिनट्स मेडिटेशन करता था मॉर्निंग में, और ट्रस्ट मी पूरे स्टडी टाइम टेबल का ये बेस्ट चीज़ है। इसके वजह से आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। मेडिटेशन 20 मिनट्स करने से क्या होगा कि जो थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, मतलब आपका बुक ओपन है बट आपको कुछ और ही थॉट्स आएंगे, आप उसमें खो जाओगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। वैसे कितने सारे थॉट्स आते हैं डेली, तो ये थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए, प्लस इतनी सारी पढ़ाई का प्रेशर है तो वो स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए, उसको कम करने के लिए मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा। तो आपको मेडिटेशन करना है। डायरेक्टली आपको बेनिफिट नहीं पता चलेगा, ऐसा नहीं कि आज 20 मिनट मेडिटेशन किया और सब कल ठीक हो जाएगा। आपको 14 to 21 डेज कंटिन्यूसली करना है एवरी डे, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना बेनिफिट्स है मेडिटेशन का। बट ट्रस्ट मी, एक बार करके देखना मेडिटेशन।
तो जिम और मेडिटेशन के बाद 5-10 मिनट्स प्रेयर करके ब्रेकफास्ट करके मैं 8 ओ क्लॉक को पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। तो जो 5:15 से 8 ओ क्लॉक का जो टाइम पीरियड है 2 आवर 30 मिनट्स 45 मिनट्स जो भी है वो मॉर्निंग रूटीन था मेरा। और ट्रस्ट में अगर आपका मॉर्निंग रूटीन सही है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हो आपका बाकी का दिन। मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिसाइड कि आपका दिन कैसा जाएगा। अब एग्जैक्ट 8 ओ क्लॉक को सुबह को 8 ओ क्लॉक को आपका पढ़ाई आपको स्टार्ट कर देना है और 8 ओ क्लॉक से 10:30 आपका फर्स्ट सेशन होगा। तो मैंने ये आपके पूरे दिन को 5 अलग अलग सेशन में डिवाइड किया है, आपको पता चलेगा आगे कि क्या क्या अलग अलग सेशंस है। तो 8 to 10:30 सिंपल आपको 2.5 आवर्स कॉन्स्टेंटली पढ़ना है एकदम प्रोडक्टिविटी के साथ। और फिर 10:30 से 11 आप आधा घंटे का पूरा ब्रेक ले लो। ब्रेक में आपको जो भी पसंद है, गाना सुनना पसंद है, मम्मी पापा के साथ बात करना पसंद है, मोबाइल यूज़ करना पसंद है, फ्रेंड से बात करना पसंद है, जो भी पसंद है आप ब्रेक में वो कर सकते हो। तो 8 to 10:30 पूरे कंसंट्रेशन के साथ फोकस के साथ पढ़ाई करना है। फिर 10:30 to 11 पूरे आधे घंटे का आपको ब्रेक लेना है। अब एक बढ़िया 30 मिनट्स के ब्रेक के बाद वापस आपको 11 ओ क्लॉक से पढ़ाई स्टार्ट करना है और वापस 2.5 घंटे पढ़ना है। 11 ओ क्लॉक से सेकंड सेशन आपका होगा 11 ओ क्लॉक से 1:30 तक कंटिन्यूसली आपको 2.5 घंटे पढ़ना है पूरे फोकस के साथ। बीच में चाहिए तो आप 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो बट उससे ज़्यादा ब्रेक मत लेना। तो 2.5 आवर्स आपको वापस आपके सेकंड सेशन में पढ़ाई करना है और उसके बाद 1:30 से 2 में आप लंच ब्रेक ले सकते हो। आधे घंटे का ब्रेक लो, आराम से आपका लंच कंप्लीट करो। अब मॉर्निंग सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है और आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका 5 घंटे का पढ़ाई प्रोडक्टिव पढ़ाई ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है 8 बजे से लेके 1:30 के बीच में। अब आपका लंच भी हो गया होगा 2 ओ क्लॉक तक। 1:30 से 2 आप लंच का ब्रेक ले लो और 2 ओ क्लॉक से वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दो और 2 बजे से लेके 5 बजे तक कंटिन्यूसली आप 3 घंटे पढ़ाई करो। वापस आप बीच में 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो माइंड फ्रेश करने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए या कुछ और एक्टिविटी करने के लिए। बट आपको 2 to 5 वापस प्रोडक्टिवली एकदम कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ाई करना है। तो आपका थर्ड सेशन होगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक। उसके बाद आप 5 to 5:30 एक हाफ एन आवर का ब्रेक ले सकते हो जिसमें आप टी या फिर कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है उसके साथ कोई हेल्दी नाश्ता भी कर सकते हो। अगर कोई फ्रूट्स आप खा रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू एनी जंक फूड। तो आप कोई भी हेल्दी नाश्ता कर सकते हो और बेसिकली वापस आप एक ब्रेक ले सकते हो 30 मिनट्स का और उसके बाद आपको वापस स्टार्ट करना है आपका 4th सेशन। अब नाश्ता करने के बाद वापस आपका 4th सेशन होगा 3 घंटे का फ्रॉम 5:30 to 8:30। इसमें आपको वापस कंसंट्रेशन, फोकस और डेडिकेशन के साथ अच्छे से पढ़ाई करना है। 5-10 मिनट्स का मैक्सिमम आप ब्रेक ले सकते हो। 5:30 to 8:30 आपका होगा 4th सेशन जिसमें आपको ध्यान से पढ़ाई करना है। उसके बाद 8:30 to 9 आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो डिनर के लिए। इसमें आप आपका डिनर कर लो। फिर 9 ओ क्लॉक से जो 5th और लास्ट सेशन है दिन का 9 ओ क्लॉक से रात को 11 ओ क्लॉक तक आप 2 घंटे का एक सेशन करो। और आपका माइंड ऑलरेडी पक चुका होगा, बहुत थक चुका होगा बेसिकली कि इतना सारा आपने पढ़ाई कर लिया है, 11 आवर्स ऑलरेडी आपने कवर कर लिया है। तो जो लास्ट का 2 घंटा होगा, लास्ट सेशन होगा सेशन नंबर 5, उसमें जो 2 घंटे हो गए उसमें आप कुछ ईजी पढ़ाई करो। जो भी सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो आप पढ़ो। या फिर आप क्या करो कि रिवाइज करो जो भी आपने दिन भर पढ़ा है या फिर रिवाइज किया उसको वापस से एक बार रिवाइज कर लो। या फिर आप मैराथन लेक्चर्स देख लो या फिर लेक्चर्स देख लो, क्योंकि लेक्चर देखने में इतना फोकस नहीं चाहिए होता है जितना हमको अगर कुछ याद करना है उसमें फोकस चाहिए होता है। तो इसके वजह से जो लास्ट के 2 घंटे उसमें आप ये कर सकते हो, कोई इजी सब्जेक्ट पढ़ लो, रिवाइज कर लो या फिर लेक्चर्स देख लो। तो ये था आपका 13 आवर्स का स्टडी टाइम टेबल फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम्स। और एग्जाम को सिर्फ 2 महीना है, इसके लिए मैंने इसका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा रखा है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप अभी थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे तो आपका 6 महीना बच जाएगा। अगर आपको अटेम्प्ट लगेगा तो 6 महीने तक पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आपके हाथ में है कि आपको 6 महीना ज़्यादा पढ़ाई करना है या अभी 1-2 घंटा ज़्यादा पढ़ाई करना है और 13 आवर्स पढ़ाई करके आपका सिलेबस क्विकली रिवाइज करके अच्छे मार्क्स से पास होना है। इसमें मैंने 5 अलग अलग सेशंस डाले हैं, मतलब 13 आवर्स को मैंने 5 सेशन में डिवाइड किया ताकि आपको मुश्किल ना लगे और साथ में आपको ब्रेक भी मिल जाए। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये नेक्स्ट 2 मंथ्स तक फॉलो कर लेते हो ये जो 13 आवर का स्टडी टाइम टेबल है वो, तो पास होना मुश्किल नहीं होगा। और पास होना तो ठीक है, इनफैक्ट ऑल इंडिया रैंक के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। तो फाइनल टाइम टेबल अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो। आप रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कभी भी अगर आपको रेफ़र करने की ज़रूरत पड़े तो। और अगर आपको इसका इमेज चाहिए या फिर PDF कॉपी चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये स्टडी रूटीन रेफर करके आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, इसको फॉलो कर पाओगे। अगर आपका और भी कोई डाउट है या कन्फ्यूजन है दिसंबर 2022 एग्जाम्स के रिलेटेड तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।